नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष तुला लव राशि वालों के लिए अगले 32 दिन जो 15 जून 2026 से शुरू होंगे और 16 जुलाई 2026 तक रहेंगे। इस समय में सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके आपके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और ये सूर्य आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ में इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव आया है उस उतार चढ़ाव में आप कमी देखेंगे या वो उतार चढ़ाव पूर्ण रूप से समाप्त इस समय में होगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। और एक विशेष और महत्वपूर्ण बात और बताना चाहता हूं मित्रों, यदि व्यक्तिगत जीवन में आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप या आपकी मैरिड लाइफ में भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी है और आप चाहते हैं कि उस परेशानी, उस दिक्कत, उस समस्या से आपको पूर्ण रूप से समाधान मिले, तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप और आपकी मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में स्थिति आपके प्रतिकूल है। यानी कि आप जिस तरह से चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो, उस तरह से चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हैं। इस समय में आपके पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी कमिटमेंट, प्रॉमिस उन्होंने पूरा नहीं किया है अभी तक और ये समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे, और जानबूझ करके वो कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ मामलों में फ़ोनिकली सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल गए हैं और अगर बातचीत होती भी है तो बहुत सीमित बातचीत होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े और एक दूसरे के प्रति नफ़रत वाली स्थिति देखने को मिलती है। तो ऐसे में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस भी इस समय में पूर्ण रूप से मुझे दिख रहा है। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो उसमें भी ये समय में जो स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं है। हालांकि शुरुआत में अगर देखा जाए, पहले के समय में देखा जाए तो आपके लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें काफ़ी बेहतर थी, आपके अनुकूल रही हैं और आपने देखा कि हमेशा आपके पार्टनर ने आपका साथ दिया है, सहयोग दिया है, आपके हमेशा वो अनुकूल रहे हैं और किसी भी सूरत में आपका उन्होंने साथ नहीं छोड़ा था। लेकिन इस समय में आपको भी ये एहसास हो रहा है, आपको भी ये महसूस हो रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूर होते जा रहे हैं। तो ऐसे में ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है और कहीं ना कहीं अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बोलते भी हैं तो इस समय में कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हैं और ये जो स्थिति बनी हुई है इस वजह से आप के ऊपर भी इसका नेगेटिव असर देखने को मिल रहा है, नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है और आप ये देख रहे हैं कि आप भीतर ही भीतर टूट रहे हैं। तो मित्रों, एक तो मैं ये कहूँगा आपको कि इस समय में आपको धैर्य बना के रखना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि सूर्य जो कि स्वाभिमान के कारक हैं, सूर्य जगत के कारक हैं, प्रकाश के देवता हैं और सूर्य से दृढ़ इच्छा व्यक्ति के भीतर बढ़ती है, संकल्प पूरे होते हैं और जो भी इच्छा है वो भी पूर्ण होती है। तो ऐसे में सूर्य देव ज़रूर आपके रिश्ते को, आपके संबंधों को बेहतर करेंगे।
तो ऐसे में 15 जून से लेकर के 16 जुलाई 2026 तक का जो समय रहेगा तुला राशि वालों के लिए, ये समय आपके अनुकूल रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके पार्टनर आपका साथ देंगे, आपके पार्टनर आपका सहयोग करेंगे, और ये समय में कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि ईगो क्लेशेस ख़त्म हो गए आप दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पूरी तरह से समाप्त होगी आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म होगा। इस समय में आमने सामने मुलाकात आप दोनों करेंगे। इस समय में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होगा, सेपरेशन पूरी तरह से समाप्त होगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अनुकूल मुझे दिख रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग हैं उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था कि जब भी वो अपने पार्टनर से बातचीत करते थे या तो लड़ाई झगड़ा हो जाता था, आर्ग्यूमेंट हो जाते थे, और किसी न किसी बात को लेकर के आपके पार्टनर नाराज़ हो जाते थे, या फिर पुरानी बातों को लेकर के भी वाद विवाद शुरू हो जाता था, या बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके पार्टनर आपसे छुपा रहे थे, सच नहीं बोल रहे थे। तो इस समय में सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ आपका मिलना जुलना होगा, एक दूसरे के साथ आपके संबंध, आपके समन्वय अच्छे होंगे, बेहतर रिश्ता होगा, तो आप ये देखेंगे कि आप दोनों के भीतर सकारात्मकता बढ़ेगी। आपके पार्टनर जो है वो आपको समझेंगे, आपके साथ वो केयर करेंगे, आपके लिए उनके भीतर फीलिंग बढ़ेगी, और जो भी कड़वाहट है भीतर ही भीतर वो समाप्त होगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना रह नहीं पाएंगे, और अगर वो आपसे अलग भी हैं तो वो आपके निकट आना पसंद करेंगे, यानी कि आपके साथ बातें करना पसंद करेंगे। हालांकि कुछ मामलों में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस होने के कारण से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन इस समय में आप जो थर्ड पार्टी है वो पूर्ण रूप से मुझे जाती हुई दिख रही है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर हैं, रिलेटिव हैं, या फिर कोई अगर अन्य पर्सन है जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काता है, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेकर के बुरा बोल रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में बाधा का कारण बन रहा है, तो ऐसे में थर्ड पार्टी भी मुझे जाती हुई दिख रही है, यानी कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अनबन होती हुई पूर्ण रूप से मुझे इस समय में दिख रही है। इसके अतिरिक्त एक्स पार्टनर की वापसी इस समय में पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है। एक्स पार्टनर की दस्तक होती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि एक्स पार्टनर को ये लग रहा है कि उनसे भी एक बड़ी गलती हुई है जिस वजह से वो आपसे दूरी बना गए हैं, या फिर आपसे उन्होंने दूरी कर ली है। तो ऐसे में इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी पूर्ण रूप से होती हुई मुझे दिख रही है। वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और इस समय में आप देखेंगे कि जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं, मनी मन पसंद करते हैं, या आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हैं, प्यार करते हैं और आप चाहते हैं कि वो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में हो, या आगे चल कर के वो इंसान आपके साथ विवाह करे, उन्हीं इंसान के साथ आपका विवाह हो जाए, तो ऐसी स्थिति इस समय में बनती नज़र आ रही है कि वो इंसान आपके साथ जुड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं बेहतर आप परिणाम देखेंगे, और आपकी भावनाओं को वो समझेंगे, आपके इमोशन को समझेंगे वो, और इस समय में वो अपनी तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं या प्रपोज़ कर सकते हैं, या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। सिंगल लोगों की अगर हम बात करें तो ये समय आपकी वर्क प्लेस से किसी नए व्यक्ति की दस्तक हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से, डेटिंग ऐप के माध्यम से, या फिर आपके निवास स्थान पे कहीं पर किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। पहले से किसी के साथ बातचीत चल रही है तो वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, या आप उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं, या इस समय में नया इंसान भी आपको प्रपोज़ कर सकता है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि
इस समय में जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो एक तो फाइनेंशियली बहुत मजबूत होंगे, दूसरी बात ये है कि सुखी समृद्ध परिवार से होंगे और कहीं ना कहीं मदद करने वाले होंगे आपकी, उनका हेल्पिंग नेचर रहेगा। आपके लिए शॉपिंग वगैरह भी करेंगे या आपको कोई उपहार वगैरह सरप्राइज़ दे सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये जो इंसान इस टाइम में आपको मिलेंगे, ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छे पर्सन होंगे। और पहले अगर आपके लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत रही है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हैं, उस तरह का ये रिलेशनशिप कतई भी इस टाइम में नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये रिलेशनशिप एक अच्छाई की तरफ आपको ले जाएगा, आप दोनों को बेटरमेंट की तरफ ले जाएगा और फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत बड़े सुधार होते हुए मुझे इस 32 दिन में दिख रहे हैं। और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा है या किंतु परंतु वाली स्थिति बनी हुई है वो नॉर्मल होती हुई दिख रही है। ससुराल पक्ष से अगर आपको कोई परेशानी है वो परेशानी समाप्त होती हुई दिख रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कांटेक्ट अगर सिचुएशन है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। इस समय में फोनिकली सोशल मीडिया पे या फिर आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और छोटी छोटी बातों को लेकर के जो मतभेद है, जो परेशानियां हैं, उन्हें आप एक साथ मिलकर के ख़त्म करेंगे। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से आप दोनों के बीच में कोई दिक्कत अथवा परेशानी है तो वो भी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा मित्रों कि डिवोर्स को लेकर के कोई केस आपका चल रहा है कोर्ट में और उसका अंतिम फैसला इन 32 दिनों के भीतर अगर आता है तो ये अंतिम फैसला पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस समय में बने हुए, यानी कि संतान कंसीव करने के योग बने हुए हैं। और इस समय में अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो कंसीव ज़रूर कर पाएंगे, मिसकैरेज नहीं होगा और आगे चल कर के संतान के योग अच्छे बने हुए तो संतान ज़रूर होगी। यानी कि कंसीव करने में कोई दिक्कत या परेशानी आ रही है पिछले कुछ समय से, वो दिक्कत परेशानी समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। तो ऐसे में अगर मिसकैरेज हो जाता था आपका तो मिसकैरेज अब नहीं होगा। भाग्य भाव में क्योंकि सूर्य देव विराजमान है तो ऐसे में स्थिति पूर्ण रूप से आपके अनुकूल है। बात करें अगर हम अविवाहित लोगों की तो विवाह को लेकर के कहीं पर बातचीत शुरू हो सकती है, विवाह को लेकर के विचार विमर्श हो सकता है, विवाह को लेकर के कोई डेट फिक्स की जा सकती है, विवाह को लेकर के आपको जो भी प्रपोजल प्रस्ताव आएगा वो आपके वर्क प्लेस से हो सकता है, सोशल मीडिया पे हो सकता है, ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, आपके निवास स्थान से किसी के साथ आप जुड़ सकते हैं। और इस समय में देखेंगे जो भी प्रस्ताव प्रपोजल आएगा वो बहुत अच्छे कोई अच्छा इंसान होगा ये, जो कि फाइनेंशियली बहुत मजबूत रहेंगे और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी केयर करने वाले होंगे, दिखने में भी बहुत सुंदर होंगे। और विवाह में भले कितना भी विलंब या डिले हो गया है तो वो डिले विलंब अब नहीं होगा। रोका एंगेजमेंट आपका इस समय में होता हुआ दिख रहा है। और किसी कारणवश अगर आप दूसरे विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं तो उसके भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। अगर पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारणवश वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है तो वहाँ पर बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे अगर आप लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज या कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे, बातचीत पक्की होगी। या जो भी पक्ष अगर नहीं मान रहा है वो पक्ष ज़रूर इस समय में मानेगा। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, किसी लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो हैं और आप किसी रिलेशनशिप में हैं लेकिन वर्तमान समय में उस रिलेशनशिप की स्थिति जो है वो नाजुक है, यानी कि लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स और एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ता नहीं है,
तो ऐसे में ये स्थिति पूर्ण रूप से अनुकूल होती हुई मुझे इन दिनों में दिखती नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया तुला लव राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, किस प्रकार से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।